नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नई लोकेशन से जॉब की डिटेल लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा से आपके लिए नई-नई लोकेशन से जॉब की जो नोटिफ़िकेशन आउट होती हैं, उसकी डिटेल लेकर के आता रहता हूँ। चाहे फिर वो प्राइवेट की हो, गवर्नमेंट की हो, परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की हो, मैंने हर तरह की जॉब डिटेल तलाशने की कोशिश की है और इसी सीक्वेंस में मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब की डिटेल लेकर के आया हूँ। और ये जो जॉब डिटेल रहने वाली है, ये रहने वाली है सीएसआईआर की ही ब्रांच सेरी है, जिसको हम सभी केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, वहाँ से रहने वाली है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से आपके लिए नई-नई लोकेशन से जॉब की डिटेल लेकर के आता रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नई लोकेशन से जॉब की डिटेल आपको फटाफट से मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या सैलरी रहने वाली है, किस पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप नोटिस में पढ़ लें, वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट Karaikudi is a premier institute working under the agencies of Council of Scientific and Industrial Research CSIR and autonomous bodies function under Department of Science and Technology। साइंस एंड मतलब इनके कहने का मतलब है CSIR की ही ब्रांच है सेरी, जिसके अंदर आप विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान की वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट को देखेंगे। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि क्या क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहने वाली है और क्या है जॉब की डिटेल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहली पोस्ट जो है जिसके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जिस पर सिंगल पोस्ट है यहाँ पर। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए इस पोस्ट के लिए वो दी हुई है यहाँ पर। एमएससी आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फ्यूल सेल्स सिंथेसिस ऑफ मोनो मटेरियल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स एंड मेंबर ऑफ द एनर्जी एप्लीकेशंस मींस ये इनकी डिज़ायरेबल है। वैसे अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में हैं तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो एज लिमिट है यहाँ पर वो है 35 ईयर की। और प्रोजेक्ट का टेन्योर दिया हुआ कि कब से लेकर के और कब तक कितना क्या चलेगा। तो आप टेंशन नहीं लें, मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि आप अगर मैं जो लिंक दूंगा उससे आप कैसे जा करके पीडीएफ डाउनलोड करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसा कि लिखा हुआ है कि 31,000 पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है और एचआरए भी मिलेगा अलग से आपको। और नेशनल एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है मींस CSIR UGC से नेट इंक्लूडेड है आप तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आपको होगी, या फिर गेट अगर आप क्वालिफाइड हैं। अ सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज, मतलब वही सेंट्रल लेवल डिपार्टमेंट से जो गेट या नेट जैसा एग्ज़ाम अगर क्वालिफाइड हैं तो। और अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर आपको मतलब अगर आपने गेट वगैरह नहीं क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 25,000 पर मंथ की सैलरी पे की जाएगी और प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा, जैसा कि इनका एडवर्टीजमेंट के हिसाब से हम देख पा रहे हैं। फिर हम सेकंड पोस्ट की बात करेंगे कि सेकंड पोस्ट के लिए क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है। तो जैसे कि आप सेकंड पोस्ट पर देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है और एक ही वैकेंसी है यहाँ पर, जिसमें भी आपके लिए केमिस्ट्री मांगी गई है। और डिज़ायरेबल में है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रो कैटलिस्ट सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स characterizations of
नैनो मटेरियल्स एंड फ्यूल सेल्स, मतलब ये डिज़ायरेबल है, लेकिन अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रहने वाली है वो इसकी भी 35 ईयर है, और टेन्योर इसका भी दिया हुआ है, प्लस सैलरी इसकी भी इतनी रहने वाली है 25,000 पर मंथ। और एचआरए, अगर आप नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफाइड हैं या गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 31,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे की जाएगी। एचआरए दोनों में ही मिलना है, अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी मिलेगा, और अगर आप हैं तो भी मिलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो अगली पोस्ट के लिए देखिएगा स्क्रीन पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है, जिस पर एक पोस्ट के लिए है, सिंगल पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ के पे भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो एमएससी रहने वाली है केमिस्ट्री में, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो भी सिमिलर है जैसा कि आपने प्रीवियस पोस्ट के लिए देखा था, और एज लिमिट भी 35 ईयर तक ही है। और टेन्योर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है। और फिर हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, और इसकी भी, और ये जो आपने अभी देखी इसकी जो सैलरी रहने वाली है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी 25,000 पर मंथ है, प्लस एचआरए भी आपको दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं अगली जो आपकी पोस्ट है वो उसके लिए एप्लीकेशन में क्या चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं अगली पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। यहाँ पर भी एमएससी केमिस्ट्री में होनी चाहिए आपकी, डिज़ायरेबल वही सारी है जैसे कि ऊपर दी हुई थी, और 35 ईयर ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए, और टेन्योर दिया हुआ है आपके प्रोजेक्ट का। और यहाँ पर भी सैलरी जो है 25,000 पर मंथ के हिसाब से होगी, और एचआरए भी आपको पे किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सी पोस्ट है यहाँ पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगली पोस्ट भी आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट एक पोजीशन यहाँ पर रहने वाली है, और यहाँ पे भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी एमएससी केमिस्ट्री में रहेगी। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल अगर इनकी देखें तो एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वही सारी जो ऊपर आपने देखी थी वही सारी है। एज लिमिट भी यहाँ पर 35 ईयर ही होनी है, और आपकी जो टेन्योर है इस पोस्ट के लिए उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। और सैलरी पेमेंट जो इसके लिए मिलने वाली है वो भी बाकी की तरह ही सिमिलर ही है, 25,000 पर मंथ मिलेगी, और प्लस एचआरए आपको पेमेंट किया जाएगा अगर आप नेट जेआरएफ नहीं है तो। और अब बात कर लेते हैं वॉक इन इंटरव्यू की, इन्होंने क्या लिख रखा है। तो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो कैंडिडेट fulfilling the above mentions qualification, age, etc. may attend the walk-in interview as scheduled below। इनका शेड्यूल दिया हुआ है वॉक इन इंटरव्यू का, तो आइए फटाफट से देख लेते हैं क्या है शेड्यूल। पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री है, डिज़ायरेबल और भी दी हुई थी, आप उसको भी अगर आपके पास है तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको। रिपोर्टिंग टाइम जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, इसकी रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग में 9 AM पर रहने वाली है, और डेट जो है वो है 5 अप्रैल 2024, डे है फ्राइडे। और वेन्यू जो है वो कहाँ पर है, तो वेन्यू है CSIR चेन्नई यूनिट, CSIR मद्रास कॉम्प्लेक्स, तारामणि चेन्नई में। तो ये जॉब लोकेशन जो है वो चेन्नई की है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहीं पर वेन्यू भी इन्होंने बता रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वेन्यू दिया है इन्होंने। इस वेन्यू पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, आपको यहाँ पर सुबह के 9 बजे तक पहुँच जाना है। और डेट जो रहने वाली है वो मैंने पहले ही बता दी है कि आपकी डेट जो है वो 5 अप्रैल 2024 को है। तो ये हो गई बात वेन्यू की, टाइमिंग की, क्वालिफिकेशन और जॉब की डिटेल की। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ लिख रखा है, देख ली फटाफट से देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल इन CECRI वेबसाइट इनकी अपनी दी हुई है। वेबसाइट देखिए www.series.res.in/opportunities.aspx, इस पर जा करके आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे अपनी हैंड राइटिंग में फिल करके, बाकी जो भी आप वहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगाते हैं उन सभी की ज़ेरॉक्स कॉपी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लगानी होंगी, और वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर उसको ले जाना होगा। आइए अब हम इनके जनरल टर्म एंड कंडीशन समझ लेते हैं कि क्या इन्होंने दे रखी है। तो चलिए फटाफट से एक एक पॉइंट को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि डेट एंड टाइम्स ऑफ वॉक इन इंटरव्यू 5 अप्रैल 2024 को, और मॉर्निंग में 9 AM जो मैंने अभी पहले आपको बता दिया है। और जो भी कैंडिडेट अपने वेन्यू पर टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो उनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स पॉइंट नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स में अपीयर इन द वॉक इन इंटरव्यू विद ऑल ओरिजिनल एंड
1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट, अगर किसी कास्ट से आप आते हैं, कास्ट का क्राइटेरिया है आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर जेरॉक्स कॉपी लगाए उन सभी का ओरिजिनल भी लेकर के जाना है वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उस फील्ड में काम किया हुआ तो आप एक्सपीरियंस भी ले जाएंगे, आपको वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो थर्ड नंबर पर देखते हैं, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC PWD कैंडिडेट, इन्हीं को मिलेगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। इफ ऑल द थिंग्स आर इक्वल, SC ST OBC कैंडिडेट्स में बी गिवन प्रेफरेंस ओवरऑल जनरल कैंडिडेट्स टू इंश्योर ड्यू टू द रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो फिफ्थ नंबर पर देख लीजिए, इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट हु आर अवेटिंग रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड। मतलब किसी भी तरह की अगर आपके रिजल्ट नहीं आउट हुए फाइनल के ईयरली, अगर एनुअल कोर्स है या फिर सेमेस्टर सिस्टम है, तो फाइनल सेमेस्टर का अगर आपका रिजल्ट नहीं आउट हुआ है तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। मतलब आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी तरह की अपेयरिंग यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी। 6th पॉइंट पर इन्होंने लिखा है, द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट शैल बी ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। जो डेट और क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए वो आपके इंटरव्यू की डेट तक की कंसीडर की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए हैं जिनको हम लोग फटाफट से देख लेंगे कि स्क्रीनिंग होगी पहले तो 7th नंबर पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहले स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। और स्क्रीनिंग के लिए ये लोग अपना जो है वो एक रिटन टेस्ट भी करवा सकते हैं जैसा कि इन्होंने दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीनिंग कर लेंगे। और इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट CGPA या ये सब ग्रेड सिस्टम जो भी है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट सेम इनटू द परसेंटेज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एज पर देयर यूनिवर्सिटी। मतलब आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, क्या सिस्टम है आपके CGPA का या कैसे आप परसेंटेज निकालते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। फिर 9th पोजीशन पर 9 पॉइंट पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोजीशन रिक्वायर्ड इज इन indicative in natures, they may be increase decrease in the number based on the requirement। मतलब जो एडवर्टीजमेंट या आपने रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट जो पब्लिश की है इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग जितनी पोस्ट है वो पोस्ट कम और ज़्यादा भी हो सकती है, जैसी इनको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, ऐसा इन्होंने बोला है। तो आइए फटाफट से अगले पॉइंट पर आ जाते हैं और देख लेते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, फटाफट हम कवर करेंगे जो मेन पॉइंट हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने हाईलाइट जो कर रखा है उन सभी को देख लेते हैं कि जो टेन्योर है इस पोस्ट का, उससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो आपको 5 ईयर से ज़्यादा का यहाँ पर जॉब का जो है वो टाइमिंग नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 5 ईयर की आपकी ये पोस्ट रहेगी। आफ्टर 5 ईयर बाद आपको जो है वो इस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि 5 ईयर से ज़्यादा यहाँ पर रखने की परमिशन नहीं है। ऐसे ही इन्होंने और भी सारी चीज़ें रखी हैं कि अगर कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो जो है वो आपको एक स्क्रीनिंग कराएंगे, रिटन टेस्ट करवा लेंगे। इफ़ द कैंडिडेट्स इज़ मोर, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड थ्रू आवर रिटन टेस्ट। एक छोटा सा रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। फिर उन्होंने कुछ कॉमन से पॉइंट लिख रखे हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट पर कि आपको जो है वो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह वगैरह सब कुछ ले जाना है, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डायरेक्टर का होगा, CSIN नेरी का पूरी तरीके से। ये तमाम तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी करनी है तो 9 AM से लेकर के 5:30 PM तक आप क्वेरी कर सकते हैं। आप क्वेरी कहाँ से करनी है ये इन्होंने नंबर दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, या आप इनकी वेबसाइट पर जाकर या इनकी Gmail ID पर जाकर के आप मेल भी कर सकते हैं इनको, और ये इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी और आप लोकेशन जान ही गए हैं कि चेन्नई से है। तो अगर आपको ये पोस्ट पसंद आती है और आप साइंस में इंटरेस्टेड रहते हैं या साइंस रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है आपका, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई करें। बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी रहती है, और चूँकि ये CSIR की ही ब्रांच है तो यहाँ पर सारे जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं पूरे फॉलो होते हैं। और अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि ये CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि आपका कराईकुड़ी में है, शिवांग, तमिलनाडु, इंडिया में। और ये एडवर्टीज़मेंट जो रिलीज़ हुई है ये 23 को मीन्स आज ही के डेट में रिलीज़ हुई है, 23 मार्च 2024 को।
तो जो है आप चाहे तो इस पोस्ट पर अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें। काफ़ी बेहतर सैलरी भी है और आपको यहाँ से कई सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आई होप आपको ये वैकेंसी पसंद आई होगी और ये जॉब डिटेल अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी तरह से और भी नई नई रिक्रूटमेंट और नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रिक्रूटमेंट के साथ नई लोकेशन से। तब तक के लिए आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।